हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं स्ट्रक्चर ऑफ XeOF2 जिसे हम कहते हैं जेनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड। ऑक्सीजन है तो ऑक्सी, फ्लोरीन है तो डाइफ्लोराइड हो ही गया। अब यहां पे हम देखेंगे किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं, स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि क्या कोई डिविएशन है स्ट्रक्चर में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन क्या है। जेनॉन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। देखिए सिंपल वे में हम इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। एक ऑक्सीजन के लिए ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तो एक ऑक्सीजन के हिस्से में 2 इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया। इसके बाद 2 फ्लोरीन है तो ये 2 फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन के लिए होगा। अब यहां पे देखिए आप, ये हो जाएगा लोन पेयर, ये भी हो जाएगा लोन पेयर। तो टोटल जो हमारे पास जो डिटेल है वो क्या है, यहां से बॉन्ड पेयर, देखिए ये ऑक्सीजन भी बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन भी, ये फ्लोरीन भी। तो 3 एटम्स जो बॉन्ड बनाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल से वो कहलाएंगे 3 बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर हो गया 3। अब देखिए लोन पेयर कितना है, 2, तो लोन पेयर 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे कहलाएगा 5। और यदि इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है तो आपको मालूम है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d। तो यहां पे हम लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन और ये हो जाएगा sp3d, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, इसलिए जो है sp3d। अब इससे जो है हमारे पास निकलता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री। और इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री वही होता है जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर से हमें मिलता है। तो वो हो जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये हो जाएगा ट्राइगोनल, तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूं बाय पिरामिडल। अब ट्राइगोनल बाय पिरामिडल के लिए हम क्या करेंगे यहां पे, तो इसको मैं फिर यहां से लिख देता हूं ट्राइगोनल, ये है बाय पिरामिडल। बाय पिरामिडल 2 तरह का पिरामिडल। तो आप देखते ही हैं कि यहां पे सबसे पहले हम जो है बनाते हैं इस तरह का स्ट्रक्चर, और यहां पे एटम है जेनॉन। जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो तो जितने भी लोन पेयर्स होंगे, जैसे यहां आप देख रहे हैं आप 2 लोन पेयर है, तो सारे के सारे लोन पेयर का जो पोजीशन होगा वो होगा इक्वेटोरियल पोजीशन। तो हमें 2 इक्वेटोरियल पोजीशन के इलेक्ट्रॉन्स को देखने हैं। तो यहां पे आप देखिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर यहां हम ले लेते हैं। इसके बाद 3 जो हैं एटम्स, एक यहां पे देखिए ये फ्लोरीन हो जाएगा, एक फ्लोरीन यहां हो जाएगा और ये ऑक्सीजन यहां पे हो गया। ठीक है, फ्लोरीन जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है वो एक्सेल पोजीशन पे जाता है इस तरह से। तो ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड हो गया। तो ये देखिए ये सिग्मा बॉन्ड बना है। और इसके बाद हमारे पास यहां पे जो है आपने देखा है कि 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो एक जो बॉन्ड बनेगा O, वो किससे बनेगा, O के साथ जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, d ऑर्बिटल ऑफ जेनॉन। तो उस d ऑर्बिटल की वजह से यहां से ऐसा हो जाएगा d ऑर्बिटल। जो मैं पहले पिछले वीडियोस में आपको मैंने बताया है कि जिस तरह से जो है बॉन्ड बनता है उसके अनुसार हम एक्साइटेड स्टेट लेते हैं। और एक जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जब sp3d हमने लिया तो एक d ऑर्बिटल तो इन्वॉल्व हो गया हाइब्रिडाइजेशन में, दूसरा d ऑर्बिटल जो है वो बनाएगा d पाई p पाई बॉन्ड। तो यहां पे 2 2 4 है। तो देखिए यहां पे जेनॉन में हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले होगा 5s2 5p6। इसके बाद फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गया 5s2 5p5 और इसके बाद आ जाएगा 5d1। यहां पे आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके बाद जब हम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो ये हो जाएगा 5s2 5p4 5d2। अब यहां पे देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब हम यहां पे हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे तो सबसे पहले यहां पे लेंगे s 2 इलेक्ट्रॉन,
P में 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो 2 अनपेयर्ड हो गए। इस तरह से जो है टी के अंदर हो जाएंगे 2। अब यहां जो हमने कैलकुलेट किया है वो हाइब्रिडाइजेशन है sp3d का, तो हमने यहां से ये sp3d का हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट कर दिया। ये देखिए एक s और 3 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गया, तो यहां हो जाएगा ये sp3d। और ये जो 2 d ऑर्बिटल बच रहे हैं, तो अब यहां पे बताइए आपके पास जो है sp3d हाइब्रिडाइजेशन, तो d तो यहां पे आपको लेना पड़ेगा ना। ये देखिए sp3d, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 2 3, तो 1 2 3 सिग्मा बन जाएंगे रेड कलर का। और एक जो हमने यहां पे छोड़ा है ये है लेफ्ट फॉर पाई बॉन्डिंग। तो हमारे पास 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसमें 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और 3 अनपेयर्ड है, तो 1 लोन पेयर, तो ये हो जाएगा लोन पेयर लोन पेयर। और ये 1 2 3 अनपेयर्ड जो है ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के होंगे वो बनाएंगे 3 सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब ये रेड कलर का जो है बॉन्ड ये सिग्मा सिग्मा ये सिग्मा। और ये जो डी ऑर्बिटल लेफ्ट है ये वाला, ये हो गया आपका डी पाई पी पाई बॉन्ड। अब सवाल उठता है कि यदि ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो अब ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तो होगा नहीं, तब इसका स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाता है। ये देखिए ये हो गया ज़ीनॉन, इसके बाद हमारे पास 3 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन, और यहां पे मैं ले लेता हूं 1 2, और ये हो गया ऑक्सीजन, एक COF2 है ना, एक ऑक्सीजन, और यहां पे एक बॉन्ड हो जाएगा इस तरह से करके। तो इसका शेप जो है ये कहलाएगा टी शेप। और जब 2 लोन पेयर हो जाता है तो ये जो बॉन्ड एंगल होता है, ये इधर से या इधर से, ये लेस देन 90 डिग्री हो जाता है। तो ये टी शेप मॉलिक्यूल है और इस पे जो है ये 2 लोन पेयर हो जाता है। तो ये टी ऐसा एग्जैक्टली नहीं है, ये 2 बॉन्ड बोर्ड के बाहर, जैसे मैं यहां पे ऐसा खड़ा हो जाऊं तो 2 इधर आ गए, तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये 90 से कम होता है। तो टी शेप एंड बॉन्ड एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। तो ये नॉन प्लेनर हो गया, क्योंकि देखिए यदि जिनॉन इसी बोर्ड में है, ऑक्सीजन इसी बोर्ड में है, तो फ्लोरीन ऐसा बाहर आ गया, फ्लोरीन ऐसा बाहर आ गया, तो यहां पे ये हो जाएगा नॉन प्लेनर। क्योंकि जनरली क्या होता है जब हम टी शेप कहते हैं तो ऐसा लगता है कहीं एक ही प्लेन में तो सारे एटम नहीं है, लेकिन यदि ज़ीनॉन ऑक्सीजन बोर्ड में है तो दोनों फ्लोरीन बोर्ड के बाहर आ चुके हैं। तो इस तरह से XCOF2 का स्ट्रक्चर हुआ, आप इसको नोट कर लीजिए। अब इस XCOF2 के स्ट्रक्चर को इस मॉडल से देखते हैं। यहां पे देखिए ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये ट्राइगोनल, और ये ऊपर से जब जाएंगे तो पिरामिड, नीचे भी पिरामिड, तो ये हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब ये देखिए ब्लैक कलर का जो बॉल है ये है ज़ीनॉन, पर्पल जो है ये है ऑक्सीजन, और ये जो 2 फ्लोरीन है मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है रेड कलर से। अब यहां पे देखिए टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं 5, लेकिन ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनमें है लोन पेयर। ये देखिए एक लोन पेयर हो गया, यहां पे ये लोन पेयर हो गया। तो ये जो ट्राइगोनल प्लेनर है इसके अंदर ही लोन पेयर होता है, 1 2 या 3 लोन पेयर। जब भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा लोन पेयर का पोजीशन है इक्वेटोरियल पोजीशन। अब यहां पे देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये रिपल्सन 120 डिग्री पे है तो रिपल्सन ज्यादा होगा, यहां पे और यहां पे लोन पेयर नहीं हो सकता क्योंकि 90 डिग्री पे रिपल्सन ज्यादा होगा। और जब भी रिपल्सन कम होगा सिस्टम का एनर्जी कम होगा, स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। अब यदि हम ये 2 लोन पेयर को हटा दें, ये देखिए हमने लोन पेयर को हटा दिया, तो अब ऐसा लग रहा है ना कि ये जो है टी शेप मॉलिक्यूल हो गया। तो ये जो 2 लोन पेयर मैंने हटाया ये कहां पे जाएंगे, ये देखिए एक लोन पेयर ऐसा हो गया, एक लोन पेयर ऐसा, ये जो था ना इस तरह से, ये देखिए ये 2 लोन पेयर। अब मैं इसको ऐसे टिल्ट कर दूं तो ऐसा लग रहा है जैसे ये 2 लोन पेयर हो गया और ये टी शेप मॉलिक्यूल हो गया, लेकिन ये टी में ये ऐसा आ जाता है बाहर। ये देखिए इस प्लेन से बाहर आ जाए, ये देखिए इस तरह से है, यहां पे ये देखिए इस तरह से
हम लिखते हैं ना, ये 2 फ्लोरीन है, ये ऑक्सीजन है, लेकिन इस लोन पेयर की वजह से अब ये एक प्लेन में नहीं है, बल्कि ये दोनों जो है ये आगे आ गए। ये देखिए आप, एक प्लेन से हटके ये ऐसा आ गया, तो ये हो जाता है नॉन प्लेनर। और ये जो एंगल है, अब ये रिपल्सन की वजह से अब 90 डिग्री नहीं बल्कि उससे कम, ये लेस देन 90 डिग्री होता है। तो इस मॉडल से हमने ये देखा कि किस तरह से ये टी शेप मॉलिक्यूल होता है, और मैं ड्रॉ कर चुका हूं ऑलरेडी कि टी शेप मॉलिक्यूल कैसा है।